अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज मैंने कहा Na+, मैंने बोला H+, मैंने बोला Al3+। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से ना इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो आप छांट सकते हो इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं सर अमोघ? सर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज which अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स। attacks on इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज, है ना? यस सर। क्यों भाई, यस सर। यही बात Yes. है ना? तो जस्ट टेल मी कि ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यस ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज की तरफ लपकेंगे। यस सर। तो यस क्या सर। ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं? क्या ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कंसीडर किए जा सकते हैं? जस्ट टेल मी। कितना आसान सवाल पूछा मैंने, है नहीं? आकृति, व्हाट्स योर आंसर? सर H+। सिर्फ H+? सिर्फ H+ आकृति, आई रिपीट? यस सर। ओके। अमोघ जी सर। बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए? सर H+ और Al3 पॉजिटिव। तुम्हारे हिसाब से ये दो होने चाहिए। यस सर। शारण्य? सर Na+ और Al3+। शारण्य के हिसाब से Na+ और AlCl3 होने चाहिए, Al3+। और पीयूष? सर पहले तो H+ लग रहा था बस, अब आपने जो रिकंसिडर करवाया अब तीनों लग मैंने रहा कोई रिकंसीडर नहीं करवाया। व्हाई शुड आई? है। सर था तीनों। तीनों। सोडियम जो है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये सोचने की बात है। जो आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हो, ये पढ़ते कहाँ हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। यस सर। यस यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ एक और कंडीशन है जो यहां पे आपको पता होनी चाहिए, लिखी हो या ना लिखी हो, क्योंकि वो ओबियस कंडीशन है। और वो ओबियस कंडीशन क्या है कि जो स्पीशीज है इट मस्ट possess the potential to form a covalent bond। जो स्पीशीज है इस स्पीशीज में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल होना चाहिए, देन ओनली इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। ये ओबियस बात किस लिए है? क्योंकि आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होमोलिसिस, हाँ या ना? आपने पढ़ा हेट्रोलिसिस, हाँ या ना? यस। ये किस बॉन्ड के लिए पढ़ा आपने होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस? रेडिकल। अबे होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस किस बॉन्ड के लिए पढ़ा प्रभु? सर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए पढ़ा होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, या कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ा? सर गिव मी अ सेकंड सर, सॉरी सर। हाँ कोवेलेंट। भाई अगर आप बॉन्ड की बात करते हो
वही तो सर, वो बॉन्ड बस वैसे गलती हो गई थी सर, वो कुछ और बोलना बॉन्ड में कुछ और निकल गया था। आयनिक और कोवलेंट, जब आप ये बात करते हो तो कोवलेंट में ही तो पॉसिबिलिटी है वो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस की। यस सर, वो गलती से निकल गया था, सॉरी सर। आयनिक में तो हेट्रोलिसिस ही होगा, मींस आयनिक जो बॉन्ड है वो तो बनी ऐसे रहा है, एक स्पीशीज ऐसी है दूसरी स्पीशीज ऐसी है, इसी के बीच तो बन रहा है। और यस सर। वहां पे ब्रेकेज वाली जो चीज है उसका किसी से कोई लेना ही देना नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस तो ऑलरेडी है ना, पानी में जाते ही अपने आयंस में टूट जाता है। सर। Yes, sir. यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो यहां पे किसी ने बॉन्ड टूटते समय किसी को इलेक्ट्रॉन लिया दिया थोड़ी। Cl माइनस का अपना एक स्ट्रक्चर है, Na प्लस का अपना एक स्ट्रक्चर है। यस और नो? यस सर। इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में शेयर नहीं हो रहे। यस और नो? यस सर। तो जो प्रॉब्लम है वो कहां पे है? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में शेयर हो रहे हैं। जब आप NaCl जैसे स्पीशीज की बॉन्डिंग देखते हैं तो वो कैसी है? Na ऐसा छोटा सा है और Cl ऐसा बड़ा सा है, राइट? यस सर। यहां तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। राइट यस सर। और नो? अब वहीं जब आप कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं तो वो कैसा होता है? ऐसा दो एटम्स हैं, एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस तो इसमें होगी ना, इसमें तो होगी नहीं। यस सर। और अगर होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस इसमें होगी तो जिस भी स्पीशीज को आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे उस स्पीशीज में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल नहीं है तो वो सर्टेनली इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा, हाँ या ना? वो यस। सर्टेनली इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट? और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा दैट मींस ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बोला मैंने? ये मेटल्स हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स हैं बोला। तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? आयन ही बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इनका जो आयन है, हालांकि वो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, वो इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज की तरफ लपकेगा भी, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए उसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल के लिए इस कंडीशन के साथ साथ इस कंडीशन को भी याद रखना जरूरी है। और अगर इस कंडीशन को आप याद नहीं रखेंगे, ये कहीं लिखी हुई आपको दिखाई नहीं देगी, ये ओबियस कंडीशन है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनाता है, ओबियस कंडीशन है ना। यस सर। Yes, sir. जब ओबियस कंडीशन है तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो है ये तो सिंपल सी बात है, ये तो मुझे पता होनी चाहिए थी। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे ये नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब K प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं। Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, नो। Mg2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, नो। इट डोंट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? यस Yes, सर। sir. अब मैं आपसे कहूं Li प्लस, ये और इलेक्ट्रोफाइल है क्या? नो सर। नो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेटल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, यानी जैसे हम बात करें, हमने देखा था RLi ऐसा करके कंपाउंड बन गया था, यस और नो? यस सर। ये कैसा कंपाउंड बनाते हैं? या हमने RMgX की बात किया, ये कैसा कंपाउंड है भाई साहब? ये कैसे बन जाता है? सर इसमें दोनों लाइक जो RMG का बॉन्ड है वो फिफ्थ लाइक आयोनिक है, और MgX का लाइक दोनों बॉन्ड्स है उसमें आयोनिक। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस शब्द का।
कंपाउंड्स लाइक RLi, RMgx, ये कैसे कंपाउंड्स कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, राइट। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ना सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग, हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? सुना है ये शब्द पहले? नो सर। ये ना सिन मीन्स साथ साथ, सिंक्रोनाइज से सिन लिया हुआ है ये, यानी एनर्जी सिंकिंग की वजह से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब एनर्जी सिंकिंग का क्या मतलब हो गया, समझने की जरूरत है। कोई मेटल है, इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसी होंगी? मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैसी होंगी? लोअर एनर्जी की होंगी कि हायर एनर्जी की होंगी? मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल्स यानी खाली ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी की होंगी या हायर एनर्जी की? तो लोअर एनर्जी होगी। बेटा अगर एम्प्टी है तो सर्टेनली हायर एनर्जी का होगा, लोअर एनर्जी का क्यों होगा? आप एक बार इलैबोरेट कर दो सर, नहीं आ समझ में। एम्प्टी, किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा तो इसका मतलब है ना कि वो हायर एनर्जी का है। तुम जो है इसको इस तरह से समझो। सर एम्प्टी ऑर्बिटल से आपका मतलब क्या है, एक बार आप। यस, एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब खाली ऑर्बिटल। सर बट Na प्लस में कन्वर्ट हुआ, राइट। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। यस सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8। यस सर। ये कौन सी ऑर्बिट हो गई? ये पहली ऑर्बिट हो गई। ये कौन सी ऑर्बिट हो गई? ये दूसरी ऑर्बिट हो गई। ये कौन सी ऑर्बिट हो गई? ये तीसरी ऑर्बिट हो गई। तीसरी ऑर्बिट की पहली ऑर्बिटल में होगा ना ये इलेक्ट्रॉन, यस सर। और यहाँ पे 2 ही ऑर्बिट हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एटम की ऑर्बिट जो है वो निकल के चली गई अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। तो ये वाली ऑर्बिट यहाँ पे आके खाली हो गई ना? सर। यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्यों निकला? क्योंकि इसकी एनर्जी हायर है। राइट सर। इसकी एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब इस स्टेट में आ गया तो एटम स्टेबलाइज हो गया, यस सर। राइट। यस सर। तो एक बहुत सिंपल सी बात है जो कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हमेशा पता होनी चाहिए, और वो बात क्या है कि अगर कोई ऑर्बिटल खाली है किसी एटम में, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो वास्तव में हाई एनर्जी वाली ऑर्बिटल होगी तभी खाली हो, लोअर एनर्जी वाली तो भरी रहेंगी। ठीक है, यस सर। लोअर एनर्जी वाली भरी क्यों रहेंगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनमें रहना पसंद करेंगे। क्यों रहना पसंद करेंगे? क्योंकि जितनी एनर्जी लोअर होगी उतनी स्टेबल ऑर्बिटल होगी। स्टेबिलिटी। यस। यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस तो सर। जो मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो ऑर्गेनिक स्पीशीज जो भी लिए, जैसे यहां पे एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है, ऑर्गेनिक स्पीशीज की जो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनके साथ ओवरलैप करती है। अभी समझिएगा बात को। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी कैसी है? हाई है। ये फिल्ड ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी कैसी है? लो है, राइट। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। जिसको हाई एनर्जी, जिसकी हाई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी एनर्जी को लो करना चाहेगा। ठीक है, तो यहां जो सिनर्जिक शब्द है वो इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि हाई एनर्जी की ऑर्बिटल लो एनर्जी की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है। और ये ओवरलैप प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ एनर्जी के लिए ओवरलैप है, जिससे कि ये साथ साथ रह पाए। समझ में आया? यस सर।
ये बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे क्लास 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसके अंदर। मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि जब आप RMgX की रिएक्शन करावें तो ध्यान रखें कि Mg पर 2+ चार्ज होता है, यानी इसके ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों निगेटिव चार्ज लिए हुए होंगे, तब जाकर के Mg की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। यस और नो? यस सर। और Mg सर्टेनली यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि Mg कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना। राइट? यस सर। क्लियर है ये फंडा या नहीं आकृति? Yes, sir.